भोपाल से बड़ी खबर, बाघों की मौतों को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो ने यह अलर्ट जारी किया है। देश भर के 8 टाइगर रिजर्व को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिकारियों के घुसने की आशंका है। 3 बाघ बहुत इलाके जो है उनमें भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाघों की मौत के मामले में आपको बता दें कि एमपी नंबर 1 है। एक साल में यहां पर 26 बाघ मारे गए। एमपी के सतपुड़ा और पेंच रिजर्व में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बालाघाट के जंगलों में भी ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही सतपुड़ा में बाघ का शिकार हुआ था। बाघ का सर काटकर शिकारी ले गए थे। टाइगर रिजर्व के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। फिर वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर खाली मकान, उन सब पर नजर रखी जा रही है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, चूंकि एक बड़ा मामला है और बाघों के लिए खास तौर पर यह माना जाता है कि उनका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय शिकारियों का जब खतरा बढ़ जाए तो अलर्ट जारी करना पड़ता है। और एमपी तो नंबर 1 है, काफी बाघों का शिकार हो चुका है यहाँ। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 2 दिन पहले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक टाइगर के शिकार का मामला सामने आया था, जिसमें कि उसका सर काटकर शिकारी ले गए थे, उसके बाद से ही अलर्ट जारी हुआ है। क्योंकि देखिए, 2 तरह का पैटर्न होता है शिकार का। एक तो स्थानीय स्तर पर होता है, जिसमें बॉडी पार्ट अक्सर नहीं काटे जाते हैं और वो ऐसा एरिया होता है कि बहुत दूर दराज का इलाका नहीं होता है। लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जो इलाका था वो बफर जोन से भी अंदर था, मतलब 8 किलोमीटर तक वहाँ कोई गांव नहीं था और न कोई रास्ता था। तो जो पैटर्न था, जिस तरह से अंग काटे गए थे प्रोफेशनल अंदाज से, तो ये अधिकारियों को अंदेशा था कि ये किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का काम हो सकता है। और पूछताछ में इस तरह की बातें सामने आई हैं। उसके बाद से वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो ने यह अलर्ट जारी किया है और पूछताछ में ये भी क्लियर हुआ है कि कुछ करीब 8 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनके आसपास ये शिकारी सक्रिय हैं। और देखिए ललित, ये पहला मामला नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय गिरोह इसमें सक्रिय हुआ हो। अभी फिलहाल जिसका नाम आ रहा है वो जेई तमांग है, जो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर माना जाता है, जो और ये बाघों का शिकार करके उनके अंगों को एक तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है। चीन में इनकी काफी डिमांड है। और आज से अगर हम 1 दशक पहले की बात करें तो इसी तरह का एक नाम संसार चंद हुआ करता था, जो राजस्थान का रहने वाला था। जी जी। और उससे करीब वन विभाग 1 दशक तक परेशान रहा कि वो उसके कनेक्शन चीन में ऐसे थे कि उसको जो बाघों की संख्या अचानक कम हुई थी देश में, उसकी वजह से संसार चंद को माना गया था। तो ये पहला मामला नहीं है, इस तरह का पैटर्न हमेशा देखने को आता है। और लेकिन हाँ, ये बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह इस तरह से सक्रिय रहते हैं तो, और जिस तरह से बाघों की हमारे यहाँ संख्या है और जिससे इंडेंजर्ड स्पीसीज जिसे माना जाता है, मतलब वो खतरे में है उसकी संख्या, तो ये काफी अलार्मिंग स्टेज है। और खासतौर से मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ मारे गए हैं पिछले 1 साल में, 26 बाघों की करीब मौत हुई है। तो ये टाइगर स्टेट कहलाता है, इसलिए मध्य प्रदेश में ज्यादा चिंता की बात है। और यहाँ के 2 टाइगर रिजर्व को में रेड अलर्ट जारी भी किया गया है, पेंच में और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। और बालाघाट का इलाका जो महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगता है, वहां भी बाघों की संख्या काफी है, तो वहां भी अलर्ट जारी किया गया है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे गश्त जरूर बढ़ाई जाएगी, लेकिन ये नजर जरूर रखनी होगी। और इसमें जो स्थानीय प्रशासन है उसका बड़ा रोल रहता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर पेंच और सतपुड़ा की बात की जाए तो इसके आसपास के गांवों में जो पारसी जनजाति रहती है और भी शिकारी जनजातियां हैं, इनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय गिरोह अक्सर करते हैं। क्योंकि जब भी कोई बड़ा भंडाफोड़ हुआ है शिकार का, तो इन जातियों का विशेष रोल इसमें दिखा है, क्योंकि ये माहिर होते हैं परंपरागत रूप से शिकार के। तो ये आने वाले दिनों में काफी चिंता की बात है और काफी अलर्ट रहना होगा मध्य प्रदेश को, अगर अपना टाइगर स्टेट का तमगा बरकरार रखना है। बिल्कुल चिरंजीव जी, और निश्चित तौर पर क्योंकि एक चुनौती भी ज्यादा है, बड़ा इलाका होता है जहां टाइगर विचरण करते हैं, और ऐसे इलाकों को निगरानी में रखना, खास तौर पर जब कि जैसे कि आप कह रहे थे कि पारधी समुदाय के लोग हैं या और भी दूसरे आसपास के लोग हैं जिनका इस्तेमाल जो है अंतर्राष्ट्रीय तस्कर कर सकते हैं, ऐसे में उन पर निगाह रखना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।